बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है हम 9th क्लास का जो है मैथ उसका चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम जानते हैं कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो है बेसिकली दी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास हो, ठीक है, एलिमेंट्स हो, इनकी जब हम रोज़ एंड कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं विद इन द ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि द मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ numbers or elements in rows and columns within the brackets is called matrix, ठीक है। इसमें जो है डेफिनेशन में आपको इसके लिख के बता देते हैं। the arrangement of elements or numbers in rows and columns within the brackets called matrix। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। हमारे पास कुछ नंबर है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने ओपनिंग ब्रैकेट्स लगाई, उसके बाद कोई भी हम नंबर लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 एंड 4, और ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें जो पहला ये जो हमें दिखा रहा है, ये हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास रोज़ होंगी। ये हमारे पास रो 1 है और ये है हमारे पास रो 2। तो इसके अलावा ये जो वर्टिकल तौर पे हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो इसमें ये होगा C1 यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर या कोई भी कह लें कि एलिमेंट्स हो सकता है, जो कि रोज़ और कॉलम की शेप में होगा। तो इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में वो बात कर रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि हमारे पास ये जो रोज़ एंड कॉलम है, इसमें हमारे पास इनके ऑर्डर्स क्या हैं, यानी ऑर्डर का मतलब होगा हम इसमें बताएंगे कि हमारे पास कितनी रोज़ है एंड और कितने कॉलम होंगे। तो इसका जो आंसर लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास है रो 1 और ये हमारे पास होगा रो 2, और इसके बाद जो है ये कॉलम है, कॉलम हमारे पास होगा C1 और ये होगा कॉलम C2। तो हम इसको देखते हुए आसानी से बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमारे पास अरेंजमेंट क्या है। तो इसका जो आंसर लिखने का हमारे पास तरीका होगा, उसको कुछ इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, इसको हमने नेम दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर लिखने का तरीका कुछ इस तरह होगा, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक्चुअली इसके आंसर लिखने का तरीका होता है। तो आप लोगों ने वीडियो स्टूडेंट्स इसी तरह इसका आंसर लिखना है। तो इसका जो है नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितना है, 1 और 2। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा 2/2। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखना है और उसके बाद हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स।
इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर ये जो बी पार्ट की हम बात करें, बी इज़ इक्वल टू इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 2035 और विद इन द ब्रैकेट्स दी हुई हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये है रो 1 और ये है रो 2। कॉलम की बात करें C1 और C2, ठीक है। तो इसमें दी ऑर्डर ऑफ बी यानी कि ये जो है मैट्रिक्स का जो है नेम है बी इज़ इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ बी नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितनी होंगी? नंबर ऑफ रोज़ जो है हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2/2। इसके अलावा ये सी मैट्रिक्स की बात करें तो सी मैट्रिक्स में हमारे पास देखें ये जो है नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है R1, ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ रो 1 है। और कॉलम की अगर बात करें C1 और C2, दी ऑर्डर ऑफ C इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम, ये आपने ज़रूर लिखना है। दी ऑर्डर ऑफ C इज़ 1/2। अब अगर हम इसकी डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में देखें रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम हमारे पास कितना होगा? C1। द ऑर्डर ऑफ डी इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसी तरह हम लिख देंगे कि इसमें हमारे पास 3/1। ई पार्ट की बात करें तो ई पार्ट में हम देखें नंबर ऑफ़ रोज़ रो 1, रो 2 और रो 3, नंबर ऑफ़ कॉलम C1, C2। तो इसको लिखने का तरीका दी ऑर्डर ऑफ ई इज़ इक्वल टू रोज़ हमारे पास हैं 3/2। एफ़ पार्ट की बात करें तो एफ़ इज़ इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है और ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम है ये हमारे पास भी क्या होगा? 1। द ऑर्डर ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसमें जो है 1/1 लिखेंगे हम इसका आंसर। इसी तरह अगर हम ये जो है जी पार्ट की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं R1, R2, R3, कॉलम जो है C1, C2 और C3। दी ऑर्डर ऑफ जी इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। दी ऑर्डर ऑफ जी इज़ हमारे पास क्या होगा? रोज़ हमारे पास है 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। इसी तरह एच की अगर एच पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल, देखें हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो होती हैं और वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास रो 1 है, रो 2 है। वर्टिकल में अगर देखें कॉलम की बात करें C1 है, C2 और C3। तो दी ऑर्डर ऑफ एच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो रोज़ हमारे पास 2 है बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या होगा? 3। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स भी क्या है? मैट्रिक्स की एक टाइप है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें
हमारे पास दो जो मैट्रिक्स है गिवन है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ए और बी। तो इसमें जो इनके आर्डर्स हैं रोज़ और कॉलम, ये दोनों आर्डर्स इनके सेम होने चाहिए। इसके लिए ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, equal matrices, the matrices that have same number of rows, and columns and corresponding elements are also equal or same are called equal matrices। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इज़ इक्वल टू, इसके आर्डर कुछ 1 2 3 एंड 4। इसमें ये देखें ए मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, R1 R2, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, C1 और C2। 2 रो हैं 2 कॉलम हैं और इनके एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4। इसी तरह हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें भी हमारे पास रो 1 रो 2 C1 C2। इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं और इसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, 1 2 एंड 3 4। तो ये देखें, ये जो है एक कॉलम 1 है, इसके तो इधर भी कॉलम 1 है, इसके एलिमेंट्स 1 3, तो इसके भी क्या है 1 3। इसमें कॉलम 2 को अगर देखें तो इसके एलिमेंट्स हैं 2 4, इसके भी हैं 2 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस। अब जो है हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो हैं पार्ट्स हैं या क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन से जो है मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से मैट्रिसेस जो हैं इक्वल नहीं हैं। इसमें ए मैट्रिसेस है, ए इज़ इक्वल टू 3। सबसे पहले हम सब मैट्रिसेस को देख लेते हैं। इनमें से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। b इज़ इक्वल टू 3 5, c इज़ इक्वल टू 5 - 2। ठीक है, अब 5 - 2 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो c इज़ इक्वल टू 5 - 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 2 निकाले तो बाकी 3। तो कह सकते हैं कि सी हमारे पास मैट्रिक्स है इज़ इक्वल टू 3। अब डी की अगर बात कर लें, डी इज़ इक्वल टू 5 3, ई इज़ इक्वल टू 4 0 6 2, एफ इज़ इक्वल टू 2 6, जी इज़ इक्वल टू 3 - 1 3 + 3। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी इज़ इक्वल टू 3 - 1 2 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6। तो जी हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, 2 and 6। अब हम इसी तरह एच की अगर बात कर लें तो एच 4 0 6 2 3, आई इज़ इक्वल टू 3 3 + 2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
आई इज़ इक्वल टू 3, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। जे की अगर बात करें तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, 2 - 2 0, 4, 2 + 4 इज़ इक्वल टू 6, 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं और कौन से नहीं। अब अगर ए की बात की जाए तो इसका जो एलिमेंट है हमारे पास 3 है। ऐसा मैट्रिक्स इसमें रो 1 है और कॉलम भी क्या है 1, रो 1 और कॉलम 1। तो ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसकी रो भी एक और कॉलम भी एक और इसका एलिमेंट्स भी 3 हो। तो अगर हम देखें तो इसमें जो सी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 3। तो इसका आंसर कुछ होगा इस तरह, ए इज़ इक्वल टू सी। इसी तरह हम देखें बी मैट्रिक्स को, बी इज़ इक्वल टू 3 और 5। तो ऐसा मैट्रिक्स देखना है कि जिसका पहला एलिमेंट 3 और सेकंड वाला 5, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो अगर हम देखें इसमें यस, अब ये देखें आई जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम बी के इक्वल हैं, उनके एलिमेंट्स भी क्या हैं इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं बी इज़ इक्वल टू आई। तो इसका आंसर बी इज़ इक्वल टू आई। नेक्स्ट हम देखते हैं सी भी हो गया, डी इज़ इक्वल टू 5 और 3। अब हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 5, 3 मीन्स रो हमारे पास 1 और कॉलम क्या है हमारे पास 2। तो अब हम इसमें से देख लेते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास मैट्रिक्स जो कि 5 और 3 से मैच कर रहा है। अब बी की बात करें 4, 0, 6 और 2। अब देखते हैं, ये देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स है एच है, ये भी क्या है ई के साथ मैच कर रहा है। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, इसके भी नंबर ऑफ़ रो 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और इसके एलिमेंट्स भी क्या कर रहे हैं आपस में सेम जो है मैच कर रहे हैं 4, 0, 6, 2, 4, 0, 6, 2। तो ई इज़ इक्वल टू किसके हो गए एच के। अब हम एफ़ की बात कर लें, एफ़ इज़ इक्वल टू 2 और 6। अब ऐसा मैट्रिक्स देखते हैं जिसकी वैल्यू 2 और 6 हो। अब ये देखें मैट्रिक्स हमारे पास जो है जी है, जी इज़ इक्वल टू 2 और 6। तो एफ़ इज़ इक्वल टू क्या होगा 2 और 6 के। तो हम कह सकते हैं एफ़ इज़ इक्वल टू जी के। अब हम जे की बात करें, हमारे पास जे मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है 4, 0, 6 और 2। जैसे कि हमने देखा कि ई की भी वैल्यू थी 4, 0, 6, 2 जो कि इक्वल था ई एच के। तो ये एच भी क्या है इक्वल होगा जे के, इसलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे क्या है आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इसके आंसर में भी कुछ इसी तरह लिखेंगे, ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे। यानी हमारे पास ये 3 ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। दो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है जिसमें
मैट्रिक्स 1 है उसकी जो स्टेटमेंट जो एलिमेंट्स है कुछ इस तरह है, a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6, 0 - 7, 3 एंड 2d। तो हमें वो कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, a, b, c एंड d की वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड करने के से पहले जो हमें जो मैट्रिसेस गिवन है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इनकी इक्वेशन हम बना लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास ये है जो पहला मैट्रिक्स है इसका कॉलम C1 है और यह है C2। अब इज़ इक्वल टू सेकंड वाला मैट्रिक्स देखें तो इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2, ये जो आपस में कॉलम 1 एंड दूसरी साइड पे ये कॉलम 1 है, ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं। तो इनको हम लिखेंगे। तो इसके अलावा C2 और C2 ये कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम है, तो इनको हम इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, C1 में सबसे पहला जो है एलिमेंट है हमारे पास a + c है, a + c है। उसके बाद इस कॉलम में C1 में पहला एलिमेंट क्या है 0, तो ये इज़ इक्वल टू हो गया 0 के। तो इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखें हमारे पास है c - 1 इज़ इक्वल टू इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा 3, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद कॉलम C2 को देखें, इसका पहला एलिमेंट है हमारे पास a + 2b, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा -7, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। C2 की बात करें तो इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें से a, b, c और d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखा जाए, a + c है, तो a + c को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास a की वैल्यू है ना c की। दोनों में से किसी एक चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन होती तो हम इसको फाइंड कर सकते थे। तो नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं c - 1, तो इसमें जो है ओनली c की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको हम जो है इसलिए हम इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लिखते हैं, c - 1 इज़ इक्वल टू 3, जो कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें मज़ीद फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए c जो है हमारे पास इसी साइड पे रहेगा इज़ इक्वल टू 3। ये जो -1 है जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4। अब ये देखें हमारे पास जो c की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 4। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, तो इसलिए जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखते हैं, a + c इज़ इक्वल टू 0, a प्लस जो कि इक्वेशन नंबर 1 है a + c की जगह पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a इज़ इक्वल टू ये +4 था, जब इस साइड पे हम लेके जाएंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। अब देखें हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, a इज़ इक्वल टू -4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की बात कर लें। इसमें जो इक्वेशन नंबर 3 में a + 2b इज़ इक्वल टू -7, a + 2b इज़ इक्वल टू -7, ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 3। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो a की जगह पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है -4, ये हमारे पास a की वैल्यू है, + 2b इज़ इक्वल टू -7। तो
2b इज़ इक्वल टू -7, यहाँ पे -4 था तो हम इस -4 को इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। 2b प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस। आंसर तो नहीं कह सकते, हमारे पास वैल्यू आएगी -3, क्योंकि ये जो साइन होता है ना, बड़ी जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका लगता है। 2b इज़ इक्वल टू -3 है, तो हमें ओनली b चाहिए, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। टू बी इज़ इक्वल टू -3, तो ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे ले के जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर, तो इस तरह कुछ होगा। 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड इज़ इक्वल टू -3/2। b इज़ इक्वल टू -3/2। -3/2, अगर 3 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा -1.5। ये हमारे पास क्या होगी, b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास -1.5। अब हम ये जो है इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे। 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d। अब दूसरी साइड भी क्या है, d। ये जो इस साइड वाला d है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके आ जाएंगे। ये +2d था, तो इस साइड पे लेके आएंगे तो 2d हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये -6 है, हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा। अब ये देखें, +4d -2d, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को अगर निकालें तो हमारे पास आएगा 2d। 2d इज़ इक्वल टू 6। अब ये जो है 2, इसको फर्दर हम करेंगे, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3 are 6, तो d की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब देखें हमारे पास जो है a की वैल्यू थी, a की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है a इज़ इक्वल टू -4। इसके बाद b की बात करें तो b की वैल्यू हमारे पास आई थी b की जो वैल्यू है -1.5। c की अगर बात करें तो c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, c इज़ इक्वल टू 4। d की बात करें तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो मेरे इस चैनल से मज़ीद जो है मैथ को समझने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।